एक बार फिर वक्त हो चला है सत्यम न्यूज वेब टीवी पर भदोही जिले की खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज की फटाफट खबरों में क्या कुछ है देखिए नसीर कुरैशी के साथ। अपने पाही पर शौच के लिए गई एक युवती की सिरफिरे युवक ने हत्या कर दी है। हत्या जैसी वारदात से इलाके में जहां हड़कंप मच गया, वहीं जिले के पुलिस प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। देखते ही देखते पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। यह वारदात है सुरियामा थाना इलाके के कांतीरामपुर गाँव का। गाँव के सुनील बिंद की 18 वर्षीय पुत्री अनुराधा बिंद उर्फ अन्नू अपनी बुआ निशा बिंद के साथ अपने घर से 500 मीटर दूर पाही पर शौच के लिए गई हुई थी, जहां एक सिरफिरे युवक ने शस्त्र से हमला कर युवती की हत्या कर दी। युवती के सिर पर सिरफिरे ने शस्त्र से हमला किया था। युवती के साथ मौजूद उसकी बुआ निशा बिंद किसी तरह भागकर घर पहुंची और वारदात की सूचना दी। घटना स्थल पर पहुंचे परिजन युवती को सीएससी सुरियामा लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। युवती की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। युवती की हत्या के बाद कांतीरामपुर गांव में पुलिस प्रशासन के वाहनों के सायरन बजने लगे। देखते ही देखते कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। वारदात के बाद एसपी डॉक्टर अनिल कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती, सीओ भदोही अजय कुमार चौहान, फॉरेंसिक व डॉग स्क्वाड टीम सहित भारी पुलिस बल घटना स्थल पर पहुंच गई थी। इस वारदात की बात भदोही जिले में जंगल में आग की तरह फैल गई। युवती की हत्या की खबर मिलते ही डीआईजी आरपी सिंह भी मौके पर पहुंच गए थे। वारदात बुधवार की शाम लगभग 7 बजे की बताई गई है। उस वक्त युवती के परिवार के अधिकतर पुरुष सदस्य दशवतपुर, संजय नगर व बिंद नगर बाजार में अपनी अपनी दुकानों में मौजूद थे। सूचना मिलते ही शटर गिराकर घर की तरफ भाग खड़े हुए। युवती की हत्या से परिजनों में कोहराम मचा है। चर्चाओं के मुताबिक युवती की हत्या की वजह एक तरफा प्यार व प्रेम प्रपंच बताया जा रहा है। युवती इंटर की छात्रा थी तथा प्रतिदिन कोचिंग करने भी जाती थी। बुधवार की शाम अपनी बुआ के साथ युवती घर से 500 मीटर दूर पाही पर शौच के लिए गई हुई थी, जहां उसकी हत्या कर दी गई। चर्चाओं के मुताबिक हत्या करने वाला युवक शस्त्र लेकर पहले से वहां मौजूद था। युवती के पहुंचते ही सिरफिरे युवक ने हमला कर दिया और फरार हो गया। बताया जाता है कि युवक कांतीरामपुर गांव से सटे मीनापुर गांव का निवासी है, जो ऊस थाना इलाके में पड़ता है। दोनों गांव सुरियामा व ऊस थाना सीमा के बॉर्डर पर हैं। हत्या के बाद सिरफिरा युवक मौके से फरार हो गया था। युवक का नाम अरविंद विश्वकर्मा बताया गया है। पूछताछ के लिए पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। सर्दी के सितम के साथ भदोही जिले में 21 जनवरी से 24 जनवरी के बीच बूंदाबांदी के साथ हल्की बारिश होने के आसार हैं। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र ने जारी मौसम बुलेटिन में बताया कि पूर्वा हवा होने से 20 जनवरी से गलन में राहत मिलेगी, लेकिन 24 तक बूंदाबांदी के साथ बारिश के आसार हैं। इस दौरान रात का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तथा दिन का तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होगा। भदोही जिले के बैंकों में दलाल व बिचौलियों का बोल बाला है। ऐसे बिचौलियों के झांसे में आकर जिले की गरीब, अशिक्षित, भोली भाली ग्रामीण जनता फंस रही है। ऐसा ही एक ताजा मामला आया है गोपीगंज इलाके के थानीपुर जखाव से, जहां गोपीगंज के एक बैंक के दलाल व बिचौलियों ने लोन दिलाने के नाम पर लाखों रुपए ठग लिया है। बैंक के दलालों के ठगी का शिकार हुई महिलाओं ने उस वक्त बैंक में पहुंचकर जमकर हंगामा किया जब उनके पास लोन अदा करने की नोटिस पहुंची थी। थानीपुर जखाव की मीना, मदीना, उर्मिला, रेशमा सहित 2 दर्जन से अधिक महिलाओं का कहना है कि एक बिचौलिया उनके पास पहुंचा था और लोन दिलाने के नाम पर कागजात जमा कराए गए और 4000 रुपया दिया गया। अब 20,000 रुपये बकाये की नोटिस आ रही है। लोन के नाम पर थानीपुर जखाव की महिलाएं ठगी की शिकार हुई हैं। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर एक बार फिर शिक्षकों ने हल्ला बोला है। उत्तर प्रदेशी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में पहुंचे शिक्षकों ने उच्च माध्यमिक विद्यालय ज्ञानपुर में जोरदार प्रदर्शन किया है और वित्त एवं लेखा अधिकारी त्रिभुवन प्रसाद सिंह को पत्र सौंपते हुए जमकर हुंकार भरी है। शिक्षकों ने कहा कि नई पेंशन योजना प्रदेश के बेसिक शिक्षकों पर जबरदस्ती स्वीकार कराने का प्रयास किया जा रहा है, जो शिक्षकों के साथ अन्याय है।
इस तानाशाही आदेशों से प्रदेश का शिक्षक आक्रोशित है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर शिक्षक संघ ने ज्ञानपुर में जमकर हुंकार भरी है। इस मौके पर संघ के जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार सहित राज नारायण पाल, नागेश कुमार, इंद्रबड़ी यादव, सुभाष चंद्र सरोज आदि मौजूद रहे। एक और सीएम के दूत विशेष सचिव डॉक्टर राजेंद्र पैसिया छुट्टा पशुओं की हकीकत परखने के लिए 3 दिवसीय भदोही जिले के दौरे पर हैं, तो वहीं दूसरी ओर भदोही जिले के किसान छुट्टा पशुओं को लेकर बेहद परेशान हैं। खेतों की रखवाली के लिए इस कड़ाके की ठंड में भी किसान रतजगा करने को मजबूर हैं। ऐसा ही छुट्टा पशुओं का एक मामला आया है डीग ब्लॉक के त्रिभुवनपुर ग्राम सभा से, जहां गांव के विद्याशंकर यादव, श्यामधर, श्यामलाल, कन्हैयालाल जैसे किसानों ने बताया कि छुट्टा पशुओं से खेत में खड़ी फसल बर्बाद हो रही है। छुट्टा पशुओं के भय से किसान सब्जी की खेती भी नहीं कर पा रहे हैं। किसानों ने कहा कि जिले के अधिकारी छुट्टा पशुओं को लेकर मात्र कागजी घोड़ा दौड़ा रहे हैं। हकीकत यह है कि छुट्टा पशुओं से किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन ने राहगीर को टक्कर मार दी है, जिससे राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसा औराई थाना इलाके के जीटी रोड घुसिया का है। घुसिया के राजापुर निवासी 60 वर्षीय दीनानाथ बिंद जीटी रोड पार कर रहे थे, तभी एक टाटा मैजिक ने टक्कर मार दी। हादसे में दीनानाथ बिंद गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद चालक टाटा मैजिक लेकर फरार हो गया था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टाटा मैजिक घुसिया की बताई गई है। सूचना पर परिजन पहुंच गए थे। उपचार के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया है। औराई तहसील पर तैनात एक लेखपाल की धमकी से ग्रामीणों सहित पंचायत कराने वाले सहम गए हैं। डरे सहमे ग्रामीण लेखपाल की शिकायत लेकर डीएम कार्यालय पहुंचे थे। डीएम को पत्र सौंपते हुए पवन कुमार, सुनील कुमार, अनिल, मुकेश, भगवान दास सहित दर्जनों ग्रामीणों का आरोप है कि आबादी की भूमि को लेकर अक्सर गांव में मारपीट, झगड़ा फसाद होता रहता था। जहां गांव के कुछ लोगों ने पंचायत करा दी। लोग अपने अपने स्थान पर मड़हा आदि डालकर रहने के लिए जमीनों की साफ सफाई करने लगे। ग्रामीणों का आरोप है कि हल्का लेखपाल पहुंचा और सभी को जेल में डाल देने की धमकी देने लगा। लेखपाल की धमकी से ग्रामीण परेशान हैं। डीएम को पत्र सौंपते हुए पूरे मामले की जाँच कराए जाने की ग्रामीणों ने मांग की है। किसी बात से नाराज माता पिता ने अपने बेटे, बहू व पोती पोता को घर से निकाल दिया है। घर से निकाला गया परिवार इस भीषण ठंड में मंदिर में रात गुजारने को बेबस है। बेबस परिवार ने डीएम से गुहार लगाई है। भदोही शहर के पिरखापुर निवासी राजकुमार ने डीएम से मुलाकात कर एक पत्र सौंपते हुए कहा कि उसके माता पिता ने उसके पूरे परिवार को घर से निकाल दिया है, जिससे वह परिवार के साथ मंदिर में रहने को विवश है। भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में डीएम के आने की खबर मिलते ही राजकुमार अपने पूरे परिवार के साथ अस्पताल पहुंच गया था और इंसाफ की गुहार लगाई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारियों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र डीएम को सौंपा है। आरक्षण बचाओ, महंगाई हटाओ, संविधान बचाओ जैसे मुद्दों पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारियों ने पत्र सौंपते हुए जिला मुख्यालय ज्ञानपुर में जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करते हुए ऐसे तमाम नीतियों को बदले जाने की भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने मांग की है। इस मौके पर राजेंद्र प्रसाद कन्नौजिया, महबूब आलम, फूलचंद यादव, क्रांति भूषण आदि मौजूद रहे। औराई के घुसिया नगर पंचायत कार्यालय में तैनात एक सफाई कर्मी की कुछ मनबड़ों ने पिटाई कर दी है। पिटाई से आक्रोशित सफाई कर्मी साथियों ने हड़ताल करते हुए मनबड़ों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। उधर अधिशासी अधिकारी ने भी थाना अध्यक्ष औराई को पत्र भेजकर मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि घुसिया नगर पंचायत कार्यालय में संविदा के पद पर राजबली नामक सफाई कर्मी तैनात है। वार्ड नंबर 9 इमलाहा मुख्य बाजार में सफाई करने गया हुआ था, जहां ज्ञानचंद व उनके परिवार वालों ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सफाई कर्मी को गाली गलौज दी है। विरोध करने पर सफाई कर्मी की पिटाई कर दी गई, जिससे सफाई कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। उधर पिटाई से नाराज सफाई कर्मियों ने हड़ताल करते हुए दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अल्ट्रासाउंड मशीन का संचालन शुरू हो गया है। डीएम गौरांग राठी ने अल्ट्रासाउंड कक्ष का उद्घाटन करते हुए इसका शुभारंभ कर दिया है। आपको बता दें कि अल्ट्रासाउंड सुविधा न होने के कारण खासकर महिला मरीजों को प्राइवेट अल्ट्रासाउंड का सहारा लेना पड़ता था और भारी भरकम रकम अदा
करना पड़ता था। लेकिन अब भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन का शुभारंभ हो गया है। लंबे इंतजार के बाद भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में अल्ट्रासाउंड मशीन का संचालन शुरू हो गया है। ओबीटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा इस बार भी कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीएम गौरांग राठी, एसपी डॉक्टर अनिल कुमार व एसडीएम औराई लाल बाबू दुबे रहे। कंबल वितरण कार्यक्रम का दोनों अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर फीता काटकर शुभारंभ किया है। गोपीगंज के लालानगर ओबीटी कंपनी में आयोजित कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान डीएम एसपी ने कहा कि बड़े सौभाग्य से मानव सेवा का मौका मिलता है। कंबल वितरण कार्यक्रम में पहुंचे अधिकारियों ने ओबीटी द्वारा कराए गए इस कार्यक्रम की सराहना की। लालानगर डेहरिया के लगभग 250 विधवा, दिव्यांग व जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। कंपनी के आईबी सिंह ने मुख्य अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर बीके पांडे, यशवंत सिंह, अमित पाठक, चंद्रबली यादव आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर ब्लॉक के पकरी कला ग्राम सभा में सबसे उम्रदराज महिला का निधन हो गया है। बुजुर्ग महिला बीते विधानसभा चुनाव में गांव के सबसे उम्रदराज वृद्ध महिला के रूप में मतदान करने पहुंची थी। पकरी कला गांव निवासी उमाशंकर पाल की माता राजकली देवी की उम्र 106 वर्ष बताई गई है, जहां उनका निधन हो गया है। राजकली देवी पत्रकार अंकित पाल की नानी थी। उम्रदराज महिला के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने आदर्श पाल समाज के जिलाध्यक्ष गणेश पाल भी पहुंचे थे। इसी तरह शोक संवेदना व्यक्त करने वालों में रामाकांत, चंद्रबली, सुधाकर पाल, राव शंकर पाल आदि मौजूद रहे। बाइक से गिरकर महिला घायल हो गई है। सुशील शुक्ला के मुताबिक वह अपनी पत्नी संगीता शुक्ला व भतीजी को लेकर भदोही कोतवाली इलाके के सररोही बाजार जा रहे थे। तभी अचानक बाइक पर बैठी उनकी पत्नी संगीता शुक्ला फिसलकर गिर गई। गिरने से संगीता शुक्ला को गंभीर चोटें आई हैं। उपचार के लिए महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया है। नाला सफाई के दौरान निकले कचरे को रास्ते में फेंक दिया गया है। इस लापरवाही से राहगीरों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। मामला है औराई के घोसिया इमलाहा सेऊर रोड का। सेऊर से राजापुर तक जाने वाले नाले की सफाई कर कचरे को नहर के बगल से जाने वाले रास्ते पर छोड़ दिया गया है, जिससे आवागमन करने वाले लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। जिम्मेदारों की इस लापरवाही से इलाके वासियों में भारी आक्रोश है। इलाके वासियों के मुताबिक नाले की सफाई नगर पंचायत घोसिया द्वारा कराई गई है, लेकिन नाले की सफाई में बड़ी लापरवाही बरती गई है। नाले से निकलने वाली गंदगी को रास्ते पर फेंक दिया गया है। रास्ते पर फेंकी गई नाले की गंदगी इलाके वासियों के लिए मुसीबत बनी है। प्राकृतिक खेती को लेकर भदोही जिले के कृषि विभाग ने एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसानों को प्राकृतिक खेती के तरीके बताए गए। डीग विकास खंड के सदाशिवपट्टी गांव में कृषि विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया था, जहां गाय के गोबर से खाद बनाने, जैविक खेती के लिए तमाम प्रशिक्षण दिए गए। किसानों से अपील की गई कि किसान प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ें, जिससे सेहत और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कृषि विभाग के श्यामा चरण, शिवचंद यादव, राजेश दुबे, रामविलास सत्यनारायण सहित किसान अशोक मिश्रा, राजनाथ दुबे, तारकनाथ मिश्रा, गोपी दुबे व प्रमिल दुबे आदि मौजूद रहे। ग्राम प्रधानों के उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, डीएम गौरांग राठी, एसपी डॉक्टर अनिल कुमार व सीडीओ यशवंत कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया है। ग्राम प्रधान उन्मुखीकरण कार्यशाला में अलग अलग विभागों की तमाम योजनाओं से संबंधित स्टॉल लगाए गए थे, जिसका मुख्य अतिथियों ने अवलोकन किया। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम प्रधानों को सम्मानित भी किया गया। उधर जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने ग्राम प्रधानों के कार्यशाला की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिलाधिकारी की यह पहल बेहद सराहनीय है। कार्यशाला में मुख्य विकास अधिकारी यशवंत कुमार ने ग्राम प्रधानों से कहा कि शासन व प्रशासन की मंशा अनुरूप ग्राम सभा का विकास कराते हुए गाँव को मॉडल बनाएं। इसी तरह जिला पंचायत राज अधिकारी ने प्रधानों को स्वच्छता से संबंधित तमाम जानकारियां कार्यशाला में दी है। इस मौके पर नेवादा कला प्रधान दिनेश पाठक, मानिक पट्टी प्रधान पति श्रीधर पाठक, डुडवा धर्मपुरी प्रधान कलंदर गौतम, विनोद मिश्रा सहित तमाम अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे।
विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र एसडीएम ज्ञानपुर अश्वनी कुमार पांडे को सौंपते हुए समाज को भड़काने वाले मौलवियों व नेताओं पर नियंत्रण करने के लिए कठोर कानून बनाए जाने की मांग की है। कहा कि जिहादी मानसिकता के लोग हिंदू समाज को आतंकित कर रहे हैं। जम्मू राजौरी के डांगरी गांव में जिहादी हमलावरों ने आतंकी हमला कर दीपक व प्रिंस सहित 7 हिंदुओं की हत्या कर दी है। पत्र सौंपते हुए विश्व हिंदू संगठन ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन भी किया है। इस मौके पर कपूर चंद गुप्ता, शीतला प्रसाद गुप्ता, संतोष वर्मा, पन्नालाल आदि मौजूद रहे। भदोही जिले में कहीं भी हो कोई खबर, ऐसे में आप सत्यम न्यूज वेब टीवी चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमें तत्काल फोन करें। आपकी सुविधाओं के लिए हम लगातार चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि खबर बताने वालों का नाम गुप्त रखा जाए तो सत्यम न्यूज आपके नाम व पते को गुप्त रखेगा। फिलहाल इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें